दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में शुमार स्विट्जरलैंड ने भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत से छीन लिया, जिसके बाद भारत को एक बड़ा झटका लगा और कई बिलियन डॉलर का नुकसान इस वजह से भारत को झेलना पड़ेगा। क्या है ये पूरी खबर और स्विट्जरलैंड ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया, चलिए इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं। वहीं अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 11 दिसंबर को स्विट्जरलैंड की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड ने कहा कि वह भारत के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को खत्म कर रहा है। वहीं इसके साथ साथ भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस लिया जा रहा है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की ओर से भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया और स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए इस विशेष दर्जे को वापस लेने का फैसला किया। साल 1994 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि साल 2010 में लागू हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और स्विट्जरलैंड के बीच इन्वेस्टमेंट के बाद टैक्स लेने को लेकर सहमति हुई थी। दरअसल पहले क्या होता था कि अगर एक स्विस कंपनी अगर भारत में व्यापार करती थी तो उसे भारत में अलग टैक्स और स्विट्जरलैंड में अलग टैक्स देना पड़ता था। इसी डबल टैक्स को बचाने के लिए दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बाद ये तय किया गया कि स्विट्जरलैंड की कंपनी भारत में कमाई के बाद भारत सरकार को 10% टैक्स देगी। साथ ही स्विट्जरलैंड में इन्वेस्टमेंट कर चुकी भारतीय कंपनियां वहां की सरकार को कमाई से 5% का टैक्स देगी। इसी के बाद स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। दरअसल अब ये हुआ कि भारत ने अब लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ में टैक्स एग्रीमेंट किया, जिसके तहत भारत ने कहा कि दोनों देश भारत में इन्वेस्टमेंट के बाद सरकार को कमाई का 5% टैक्स देंगे। बता दें कि भारत का एग्रीमेंट साल 2011 में हुआ था, लेकिन इसके बाद ये दोनों देश स्विट्जरलैंड और साथ ही बाकी देशों के साथ OECD में शामिल हो गए। OECD विकसित देशों का एक समूह है, इसमें कुल 38 देश शामिल है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इस समूह को कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। लिथुआनिया और कोलंबिया इसी समूह का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में स्विट्जरलैंड ने भारत के लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ हुए एग्रीमेंट को ही मान लिया। दोनों देश भारत को 5% टैक्स दे रहे थे और स्विट्जरलैंड 10% टैक्स दे रहा था। इसी के बाद स्विट्जरलैंड ने कहा कि जब लिथुआनिया और कोलंबिया 5% टैक्स दे रहे हैं तो हम 10% क्यों दें, क्योंकि वो भी तो OECD का ही हिस्सा है। वहीं इस विवाद की शुरुआत साल 2021 में हुई। स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने भारत सरकार को अपनी कमाई का 5% टैक्स दिया, जिसके बाद भारत के इनकम टैक्स ने स्विट्जरलैंड के एग्रीमेंट के तहत 10% टैक्स देने की बात कही। कंपनी ने कहा कि जब लिथुआनिया और कोलंबिया 5% दे रहे हैं तो हम 10% टैक्स क्यों दें। इसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने स्विट्जरलैंड की बात को स्वीकारा और 5% टैक्स देने की बात कही, लेकिन इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो एग्रीमेंट भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में पहले से ही लागू है, उसी के तहत स्विट्जरलैंड को 10% ही टैक्स देना होगा। इस पर स्विट्जरलैंड की ओर से कहा गया कि लिथुआनिया, कोलंबिया और स्विट्जरलैंड सभी एक समूह OECD के देश हैं, तो ऐसे में अलग अलग टैक्स स्लैब क्यों है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ जब भारत का एग्रीमेंट हुआ था तब ये दोनों देश इस समूह का हिस्सा नहीं थे। ये दोनों देश बाद में इस समूह का हिस्सा बने। ऐसे में पहले से तय किए गए टैक्स स्लैब को ही माना जाएगा। बता दें कि इसी के बाद स्विट्जरलैंड ने यह फैसला किया कि भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अब नहीं दिया जाएगा। जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा। बता दें कि इसका सीधा असर भारत और स्विट्जरलैंड में इन्वेस्टमेंट कर चुकी दोनों देशों की कंपनियों पर पड़ेगा। दरअसल अब भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में ज्यादा टैक्स देना होगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि DTAA के तहत ये पहले 5% तय हुआ था, लेकिन अब ये MFN का दर्जा हटने के बाद भारतीय कंपनियां वहां 10% टैक्स देंगी। इससे सीधा नुकसान भारतीय कंपनियों को होगा। भारत की फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और IT कंपनियां वहां इन्वेस्टमेंट करती है। इसके अलावा जानने वाली बात यह है कि स्विट्जरलैंड भारत के लिए
2021-22 में टॉप 5 इन्वेस्ट करने वाले देशों में शामिल था। पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर मॉरिशस, नीदरलैंड और फिर स्विट्जरलैंड ही था। ऐसे में इस पर भी असर पड़ सकता है। वहीं दोस्तों जानने वाली बात यह है कि भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एग्रीमेंट किया था, जिसमें स्विट्जरलैंड समेत 4 देश अगले 15 सालों में भारत में $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। ऐसे में इस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर भारत का क्या रुख है, तो भारत ने ये कहा है कि हम इस पूरे मामले पर स्विट्जरलैंड के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।